तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला उस मूवी में आपको मालूम चलेगा कि दूसरों के काम में दखल नहीं देने का और उड़ता हुआ तीर कभी नहीं लेने का। तो मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पर हमको एक पिताजी और उनके सुपुत्र दिखाए जाते हैं जो कि पकड़ रहे होते हैं मछली, और इस लड़के का नाम होता है केल। केल अपने पापा के साथ समय बिताना काफी पसंद करता है, यानी कि वो पापा का परा है जो कि अपने दोस्तों के साथ ना जाकर अपने पिताजी के साथ इस तालाब पर खड़ा है। पर इनके लिए मछली को पकड़ना मुश्किल बड़ा है। पर केल के पापा केल की माँ से कहते हैं कि आज हमने काफी सारी मछली पकड़ी, पर केल की माँ के माथे पर सी नहीं दिखा। उसको मालूम है कि ये लोग हर बात की तरह मछली खरीद कर ही लाते हैं, पर ये दोनों ही बात भूल चुके थे। वो था रोड पर ध्यान देना, और दोनों का हो जाता है एक्सीडेंट और गाड़ी पलटी खाकर दोनों को कर देती है घायल। और केल चेक करता है कि उसके पापा सही सलामत है कि नहीं, और उसके पापा होते हैं ओके ओके। पर यमराज ने उसको बना ही दिया था केल के पापा को अपने पास बुलाने का, और तभी टाइम होता है दूसरी गाड़ी के आने का, और वो गाड़ी केल के पापा की साइड से गिरती है। और अब इसके बाद तो केल के पापा को केल के पापा भी नहीं बचा सकते, और केल के पापा को हो जाता है राम नाम सत्य। पर इस घटना के बाद केल हो जाता है काफी उदास, क्योंकि उसने खोए थे अपने प्रिय पिताजी, और इसी सदमे की वजह से अब उसका किसी और चीज पर ध्यान नहीं जाता, जैसे कि उसकी क्लास पर। और उसकी टीचर उस पर काफी गुस्सा होते हैं, और टीचर की किस्मत बुरी थी क्योंकि वो उसको डांटते हुए उसके पापा के बारे में कुछ कटु शब्द बोलते, और केल अपने टीचर का मुखौटा बिगाड़ देता है। और केल को ले जाया जाता है कोर्ट में, जहाँ जज बोलते हैं कि तुम्हारे 18 साल होने में 6 महीने बाकी है। अगर तुम 18 साल के होते तो तुम्हारी एल लग जाती। ये तुम्हारी पहली कंप्लेंट है, इसलिए तुमको बड़ी सजा नहीं दे रहे, पर तुम 3 महीने के लिए अपने घर में नजर बंद रहोगे। और पुलिस वाले उसके पैर में पट्टा बांधते हैं। ये पट्टा होता है एक तरीके से एक ऐसा डिवाइस कि अगर वो जैसे ही अपने घर के बाहर जाएगा, ये डिवाइस पुलिस को संकेत दे देगा भाई साहब चोर भाग रहा है, जाके पकड़ लो। और यहाँ पर ही दूसरा पुलिस वाला कहता है कि बधाई हो, जिसको तुमने मुक्का मारा वो मेरा भाई है। और केल कहता है कि पूरी दुनिया में मुझको यही पुलिस वाला मिलना था, और अब केल घर से बाहर नहीं जा सकता है, और वो बेचारा क्या करेगा। तो जी वो वही करेगा, खाना और संस्कारी पिक्चर देखते हैं डैश डैश, आप समझ ही गए होंगे। पर उसकी माँ को ऐसा लगता है कि आखिर उसको सजा मिली या फिर ये छुट्टी पर है, क्योंकि कुछ घंटा खाता पीता सो जाता। और उसकी माँ कहती है कि तुम पूरा घर साफ करोगे। और वो उस तरह पे न्यूज देख रहा होता है जहाँ पर किसी लड़की के मर्डर की न्यूज चल रही होती है, और उसकी माँ गुस्से में टीवी का तार काट देती है, क्योंकि उसकी माँ को मालूम था कि जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो पूरी शीशी को तोड़ दो। और उसके बाद के घर का पूरा काम करता है। और अगले दिन वो क्या देखता है कि उसके सामने वाली खिड़की पर एक चांद का टुकड़ा रहने आया है, और इस लड़की का नाम होता है एशले। ये नाम काफी संस्कारी है, समझने वाले कमेंट में और दूसरों को समझा दे। और तभी केल के दरवाजे पर रिंग बजती है, और वो जैसे ही बाहर जाता है वहाँ पर एक पैकेट पे आग लग रही होती है, और वो जैसे ही उसको बुझाता है उस पैकेट के अंदर होता है किसी का मन, जिससे केल जाता है फिसल। और ये पत्ती उसके पड़ोसी के 2 बच्चों की। और केल भूखे शेर की तरह इन 2 चूहों के पीछे पड़ जाता है, पर वो ये भूल चुका था कि वो अपने घर के एरिया के बाहर नहीं जा सकता था। और तभी उसका वो डिवाइस लाल मिल जाता है, और लाल का मतलब है कि तुम अपने एरिया से बाहर आ चुके हो। पर जब तक उसको समझ में आता है तब तक हो चुकी थी देर, और वहाँ पर आया था वही पुलिस वाला जो था उस टीचर का भाई, और वो उसको वही ले जाकर हथकड़ी बांधता है और एक वार्निंग देता है कि अब ऐसा नहीं करना। और बेचारे केल की तगड़ी वाली बेइज्जती हो जाती है उसके पड़ोसियों के सामने। तभी अगले दिन केल का बेस्ट फ्रेंड आता है जिसका नाम होता है डॉनी, और वो डॉनी को अपने आसपास की अजीब अजीब बातें बताता है कि जैसे किसके साथ अफेयर चल रहा, कौन किस टाइम पर क्या करता। और फिर वो उसको दिखाता है एशले को, जो कि कर रही होती है स्विम। डॉनी कहता है कि मुझको ये खिड़की रेड पे चाहिए। अब केल अपने घर के बाहर बाउंड्री बना लेता है कि कभी ये सिग्नल रेड होता है, और वो इस एरिया के बाहर नहीं जाता, और उसको अपनी डग लगाने पर प्रॉब्लम होती है, तो एशले उसकी मदद करती है। और यहाँ पर इनकी थोड़ी बहुत बातचीत होती है। और उसके बाद केल न्यूज में देखता है कि जिस लड़की का मर्डर हुआ था उस लड़की का मर्डर करने वाले के पास एक मस्टैंड है जिसपे एक डेंट पड़ा हुआ है। अब केल का टीवी से तनाव टूट चुका था, और वो पॉपकॉर्न और दूरबीन लेकर अपने सामने वाले खिड़की का चांद का टुकड़ा देखता है। और एशली को ऐसा लगता है कि शायद केल उसको देखता है। और जब उसका लाइव शो बंद हो जाता है तब उसको अपने घर के बाहर किसी गाड़ी की आवाज आती है, और वो जैसे ही बाहर देखता है वहाँ पर उसका पड़ोसी होता है जिसका नाम होता है टर्नर। और वो क्या देखता है कि उसके पास भी एक मस्टैंड है जिस पर डेंट पड़ा हुआ है, और उसको शक होता है कि कहीं इसी ने उस लड़की को तो नहीं मारा। कि तभी वहाँ पर उसकी माँ आ जाती है, और केल चुपचाप से सो जाता है। पर अगले दिन वो न्यूज पढ़ता है कि जिस तरीके से उस लड़की का मर्डर हुआ उसी तरीके से एक कातिल पहले भी मर्डर कर चुका है, पर पुलिस उस आदमी को आज तक नहीं पकड़ पाई। और वो ये बात डॉनी को बताता है, और जब डॉनी इस बारे में डिस्कस करता है तब केल भाई साहब का ध्यान एशले पर उड़ता है। पर जब डॉनी उस दूरबीन में अपने हाथ लगाता है तो ये दूरबीन खिड़की से टच हो जाती है, जिसका साउंड एशले सुन लेती है और इनके दरवाजे पर आती है। और ये दोनों काफी डर जाते हैं कि अब एशले दोनों के एल लगाएगी, और एशले ऐसा कुछ भी नहीं करती। वो कहती है मुझको दोस्त बनाना है, तुम लोग यहाँ पर क्या करते हो। तब केल उस बात को घुमाने के लिए टर्नर को बीच में डाल देता है कि मुझे ऐसा लगता है कि उस लड़की का मर्डर टर्नर ने किया। और एशले भी इस बात पर अपने इंटरेस्ट दिखाती है, और अभी तीनों टाइम पास के लिए टर्नर पर नजर रखते हैं, और इन तीनों की काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। पर जब डॉनी अपने घर चला जाता है तब इन दोनों की बातें आगे बढ़ती है। एशले अपने बारे में सब कुछ बताती है कि उसकी माँ थोड़ी स्ट्रिक्ट है और उसके पापा जो भी गुलाम है। और तभी लोग देखते हैं कि वहाँ पर टर्नर एक लड़की के साथ आया, और वो उस लड़की के साथ डांस कर रहा होता है और गाना।
टर्नर के घर पे बज रहा था और माहौल इन दोनों का बन जाता है और ये लोग उसकी जासूसी छोड़कर कुछ करने ही वाले होते हैं कि तभी आ जाता है कबाब में हड्डी डॉनी और कीथ कहता है कि तुझे कोई काम नहीं बाहर। और डॉनी समझ जाता है कि भाई का टाका भिड़ चुका है और हम उसको डिस्टर्ब क्यों करें, पर ऐसा हमारे यहाँ नहीं होता। हमारे दोस्त निहायती अब क्या ही बोले, वो ऐसे मूवमेंट पर आसपास के लोगों को भी बुलाकर खड़ा कर दे। पर आज कीथ की किस्मत में एशले नहीं थी कि वहाँ पर आ जाता है उसकी माँ का फोन और वो चली जाती है। और अब वो टर्नर को छोड़कर अपने दूरबीन से वो दो बच्चों को देखता है जो कि निहायती शरारती थे और वो लोग टीवी पर क्या देख रहे होते, बूम बूम धारावाहिक संस्कारी प्रोग्राम। और तभी कीथ को टर्नर के घर से आवाज आती है और वो भी दूरबीन और कैमरा लेकर उसकी ताका झाकी करता है कि तभी गलती से उसके कैमरे की लाइट जल जाता है। टर्नर उसको देख लेता है और कीथ की हो जाती है हालत खराब और वो डॉन को बताता है कि टर्नर ने उसको देख लिया। और जब वो अगले दिन सोकर उठता है तब वो क्या देखता है कि उसके घर में टर्नर है। तब उसकी माँ बताती है कि हमारे पड़ोसी ने मेरी हेल्प करी जब मेरा टायर पंचर हो गया था। और टर्नर कीथ के सामने उल्टू उसकी माँ पर लाइन मारता है और कीथ उससे बिल्कुल भी अच्छी तरीके से बात नहीं करता। और अब वो इसी बात को लेकर परेशान होता है कि टर्नर उसके साथ कुछ गलत मौका है और वो एशले पर ध्यान नहीं देता। और एशले कहते हैं कि आज मेरे घर पर पार्टी है। और ये बात सुनकर कीथ को काफी बुरा लगता है क्योंकि वो तो अपने घर के बाहर नहीं जा सकता था और वो उसकी पार्टी बिगाड़ देता है उसके घर के सामने अपना म्यूजिक सिस्टम लगाकर। तभी वहाँ पर गुस्से में एशले आती है और उस पर काफी गुस्सा होती है और यहाँ पर कीथ कर देता है अपने क्या का इजहार। इतनी रोमांटिक बातें सुनकर एशले का भी आ जाता है संस्कारी बना रहा है। पर इससे पहले ये दोनों अपने और संस्कार दिखाएं उनको टर्नर के घर से आवाज आती है और वो लोग क्या देखते हैं कि टर्नर एक बोरी में कोई कूड़ से भरी चीज ले आ रहा अपने गैराज के अंदर। और अब ये दोनों अगले दिन डॉनी को भेजते हैं उसकी कार में जाकर उसकी गैराज का कोड देखने के लिए क्योंकि टर्नर था मॉल में और उस पर नजर रखी थी एशले यानी कि बलि का बकरा बेचारे डॉनी को बनाया गया। और तभी अचानक से एशले को टर्नर देखना बंद हो जाता है और वो जैसे ही अपनी गाड़ी में बैठती है वहाँ पर आता है टर्नर और उसकी चाबी खींच लेता है और उसे कहता है कि मुझे मालूम है कि तुम मुझ पर नजर रखी हो, मैं तुम्हारी एज के हिसाब से काफी बड़ा हूँ तो मेरे चक्कर में मत पड़ो। और हमको ऐसा लगता है कि टर्नर से ये सोच रहा कि एशले उसको पसंद करती है पर नहीं, क्योंकि बाद में टर्नर कहता है कि मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं और ना ही मैंने तुम्हारा कुछ नुकसान किया तो मैं नहीं चाहता कि तुम लोग मुझ पर नजर रखो। जी हाँ तुम लोग, यानी कि उसको मालूम है कि ये अकेली नहीं है और वो साफ साफ हिंट देता है कि अब तुम सभी लोग मुझ पर नजर रखना बंद कर दो। और यहाँ पर डॉनी वो कोट ले लेता है और अब एशले पूरी तरीके से डर रही थी और वो कीथ से कहती है कि अब हमको ये सब बंद करना चाहिए क्योंकि उसका कहना सही है, उसने हमको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया तो हम उसके चक्कर में क्यों पड़े। और वो इस जासूसी के काम से अपने आप को पीछे कर लेनी है। और तभी रात में डॉनी आता है और कीथ से कहता है कि मैं अपना फोन टर्नर की कार में ही भूल गया। और अब डॉनी कैमरा लेकर धीरे धीरे टर्नर के गैराज में आता है और जब वो फोन निकालता है तब वो गोली चेक करता है जहाँ पर डॉनी को ब्लड दिखता है और वो पूरी तरीके से घबरा जाता है। तभी इनको मालूम चलता है कि वहाँ पर टर्नर भी है और डॉनी वहाँ से चिल्लाता हुआ भागने लगता है क्योंकि डॉनी पूरी तरीके से डर चुका था। और यहाँ पर कीथ उसकी हेल्प करने में बिना कुछ सोचे समझे अच्छे दोस्त की तरह बेसबॉल का डंडा लेकर टर्नर के घर पे जाता है। जब पुलिस को मालूम चलता है कि ये फिर से अपने एरिया के बाहर गया तब वहाँ पर पुलिस आ जाते हैं और कीथ टर्नर के बारे में सब कुछ बता देते हैं और कहता है कि इसका गैराज चेक करो। जब ये लोग गैराज चेक करते हैं तो वहाँ पर एक गिलहरी होती है, न कि कोई लाश। और डॉनी का भी नहीं अता पता नहीं था पर पुलिस फिर भी कीथ के कहने पर उसके घर की तलाशी लेते हैं जहाँ पर उनको कुछ भी नहीं मिलता। और कीथ की माँ काफी परेशान हो जाती है और उनको डर होता है कि अब टर्नर दावा न ठोक दे और इसलिए वो उससे बात करने जाती है। और कीथ ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था और तभी उसको फोन पर मैसेज आता है और वो क्या देखता है कि डॉनी उसको घर के पास ही छुपा था और डॉनी को ये सब फनी लगता है। पर कीथ उसको काफी बुरी बुरी बातें बोलता है। तब डॉनी कहता है कि मैं इसलिए बाहर नहीं आया क्योंकि ऐसा करने में मैं फंस सकता था क्योंकि मैं किसी अनजान के घर पे गया, मैंने वहाँ पर रिकॉर्डिंग करी। पुलिस उल्टा मुझको ही पकड़ती और वो कहता है कि मैं घर जाना और तुम इस कैमरे की फुटेज देख सकते हो। और यहाँ पर कीथ की माँ टर्नर से बात कर रही होती है कि तभी कीथ को उस फुटेज में बेसमेंट की खिड़की दिखती है और जैसे ही वो जूम करता है वहाँ पर एक लड़की की लाश होती है। टर्नर उसकी माँ को घायल कर देता है और कीथ जैसे ही डॉनी को सतर्क करता है वहाँ पर टर्नर आकर डॉनी के मुंह पर बेसबॉल का डंडा मारता है और ऊपर जाकर कीथ के पीछे पड़ जाता है और उसको बेहोश करके उसको बांध देता है और कहता है कि अब मैं तुमको फंसाऊंगा हर एक क्राइम के लिए। तभी वहाँ पर एशले आ जाती है और कीथ मौका पाकर वहाँ से भागने लगता है और जैसे ही वहाँ पर टर्नर आता है कीथ उस पर हमला कर देती है और ये लोग अपने आप एक रूम में बंद कर लेते हैं। और जैसे ही टर्नर दरवाजे को तोड़ता है ये लोग वहाँ से भाग जाते हैं और वो एशले से कहता है कि तुम जाओ पुलिस के पास और उनको सबको समझाओ ये टर्नर एक क्रिमिनल है और कीथ अपना बॉर्डर क्रॉस कर चुका था। तो पुलिस वाले को मालूम चल जाता है पर उसको ऐसा लगता है कि ये हर बार की तरह नॉर्मल होगा और कीथ जाता है टर्नर के घर में अपनी माँ को बचाने के लिए और वो उसकी बेसमेंट को पहुंचता है। जब वो उसकी बेसमेंट पे जाता है तब वो एक नाला देखता है जहाँ पर 3-4 लाशें होती हैं, यानी कि एक टर्नर एक लड़की को नहीं उससे ज्यादा लोगों को मार चुका। और तभी वो पुलिस वाला जाता है और उसको सिग्नल टर्नर के घर के पास से मिलने लेते और वो जैसे ही टर्नर के घर में जाता है टर्नर उसकी मुंडी को 360 डिग्री के एंगल पे घुमा देता है और जब वो अपनी माँ को दूर देता है तभी वहाँ पर आ जाता है टर्नर। पर उसकी माँ भी उसके साथ टर्नर पर हमला करती है और कीथ टर्नर को वहीं पर निपटा कर उसी नाले में फेंक देता है और रात में आ जाती है पुलिस और सभी को टर्नर की सच्चाई मालूम चल जाती है।
और अगले दिन पुलिस आता है, उसका वो पट्टा हटा देती है और इस आगामी में सबसे पहले वो आता है एशले के पास और उसको अपने CPR लेता है और डॉनी ये सब रिकॉर्ड करता है। और इसके बाद ये लोग एक बहुत जरूरी काम करते हैं और वो होता है अपने पड़ोस के बच्चों से बदला लेना। ये लोग अपने पड़ोस में रहने वाले बच्चों की माँ को फोन लगाते हैं, केबल ऑपरेटर बनकर, और कहते हैं कि आप हमारे संस्कारी चैनल काफी पसंद करती हो, अगर आपको और चाहिए तो हम आपके अगले पैक में उसको जोड़ सकते हैं। तब उनकी माँ चौंक जाती है। तब ये लोग बताते हैं कि अभी भी आपकी टीवी पर संस्कारी चैनल ऑन है और उनकी माँ अपने बच्चों को रंग के हाथों पकड़ देती है। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ बस यही पर ये मूवी थी एंड हो जाती है। तो इस मूवी से हमको यही सीखने को मिलता है कि हर किसी के फटे में टांग नहीं देने का और उड़ता हुआ तीर नहीं देने का। और बाकी आपको क्या लगता है इस मूवी के बारे में, कमेंट में अपनी राय जरूर बताना। सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ज्वाइन कर देना टेलीग्राम और अद्भुत मूवी देखने के लिए आप लोग इस नए वाले चैनल पर पधार सकते हैं।